सवाल हमारा टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है और 2 बजे के करीब हम पहुंच रहे हैं। अक्सर औक़ात देखा गया है कि बच्चों में या बड़ी उम्र के लोगों में विटामिन्स की कमी आ जाती है और जिस तरह आपको भी मालूम है कि विटामिन्स जो है वो एक सीरीज़ है, विटामिन बी 1 से लेकर विटामिन बी 12 तक और इसके और भी विटामिन्स हैं। तो माइक्रोब्स का, स्पेसिफ़िकली गट माइक्रोब्स का विटामिन्स के साथ क्या ताल्लुक़ है और विटामिन्स की कमी, ज़्यादती माइक्रोब्स के साथ हम किस तरह लिंक करते हैं, क्या ताल्लुक़ है? बिल्कुल जी, विटामिन्स जो हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आपके गट माइक्रोब्स चलते हैं। जब आप कोई भी विटामिन लेते हैं, ये इन्हीं गट माइक्रोब्स आपके अच्छे जरासीम उसको खाकर, उसको प्रोसेस करके, उसको आपकी बॉडी के लिए सूटेबल बनाकर आगे छोड़ते हैं। तो चाहे वो विटामिन ए हो, वो विटामिन ए आपकी एपिथेलियम, आपकी मेंटेनेंस रिपेयर में काम करता है, आपकी नज़र में काम करता है। विटामिन बी की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, उन सब में गट का रोल है, उन सब में गट का रोल है और इन सब में फिर बी 12 सबसे ज़्यादा है। विटामिन ई जिसे आम तौर पे लोग एवियन की शक्ल में खाते हैं, उसको ये प्रोसेस करके आपकी फैटी लिवर को, आपकी इनफर्टिलिटी को, बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करता है। तो ये सब में जो है गट का रोल है, यही जरासीम इन विटामिन्स को कवर करता है। ये है जरासीम का विटामिन को बेहतर करना। और अगर आपके बदन में विटामिन कम हो जाएं तो वो इस जरासीम को ख़राब करते हैं, कमज़ोर करते हैं। तो ये 2 वे रिलेशनशिप है। गट माइक्रोबायोम आपके विटामिन्स को, स्पेशली विटामिन बी 12, विटामिन डी, इन सब को प्रोसेस करके आगे मुफीद बनाता है। और अगर इनमें किसी भी विटामिन की कमी हो, ख़ास तौर पे विटामिन बी 12 की और विटामिन डी की, तो इनकी वजह से जो है गट का माइक्रोब्स डिस्टर्ब होता है। तो जिन लोगों में विटामिन बी 12 या विटामिन डी कम होता है या विटामिन ई कम होता है, उन लोगों में जो है गट माइक्रोब्स ख़राब हो जाते हैं। और जिन लोगों में विटामिन डी पूरा होता है, उस पूरे विटामिन डी को काम करने के लिए भी गट माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है, जो आप मुंह से लेते हैं। तो मुंह से लेने वाले गट माइक्रोब्स जो हैं, खुराक को गट माइक्रोब्स जो है तो वो उसको प्रोसेस करके आगे लेके जाते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि शुगर का एक मरीज़ जब मुंह की गोलियां खाता है तो विटामिन्स खाता है तो उसको पूरा इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनका गट डिसबायोसिस हो चुका होता है और उस विटामिन को हज़म करने वाले अच्छे जरासीमों की कमी होती है। तो वो 20% या 30% विटामिन काम करता है। इसलिए जो है तो विटामिन बी 12 को मुंह से लेकर जो आंतों के थ्रू जज़ब होने वाले मामलात हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते। इस वजह से आजकल तहकीक में ज़ुबान के नीचे रखने वाले विटामिन बी 12 आए हुए हैं, या इसी तरह गोश्त में लगाने वाले विटामिन बी 12, विटामिन डी दस्तयाब हैं। और इसलिए विटामिन ई जो है ना, उसको कैप्सूल में बनाया जाता है ताकि आपके गट के माइक्रोब्स उसको ज़्यादा ख़राब ना करें और वो अपनी असल हालत में जो है तो आगे जा सके। क्योंकि अच्छे माइक्रोब्स होते नहीं हैं और बुरे माइक्रोब्स उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और अगर अच्छे माइक्रोब्स हों तो वो उस कैप्सूल के अंदर से उस विटामिन ई को निकाल के अपना उसको प्रोसेस करके आगे लेके जा सकते हैं। तो ये एक अल्लाह का निज़ाम है जो दो तरफ़ा है, जिसमें माइक्रोब्स विटामिन को बेनिफिट करते हैं और विटामिन माइक्रोब्स को बेनिफिट करते हैं।